हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है मटेरियल इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल। उसमें एक पॉइंट है ऑब्सोलेसेंस मटेरियल। सो ऑब्सोलेसेंस ऑफ मटेरियल क्या होता है, इसकी क्या मीनिंग होती है। तो ऑब्सोलेसेंस का यहाँ पर मीनिंग जो होता है ना, वो प्रचलन से बाहर हो जाना या फिर बहुत पुराना हो जाना। तो जब कभी भी बहुत पुराना हो जाता है तो वो मार्केट से बाहर हो जाता है, मीन्स उसकी डिमांड कम होती है ऐसे मटेरियल की, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इसके क्या कॉजेस होते हैं, क्या रीज़न होता है ऑब्सोलेसेंस ऑफ मटेरियल के, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ऑब्सोलेसेंस ऑफ मटेरियल मीन्स सच मटेरियल विच कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ऑब्सोलेसेंस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसका मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज्ड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो पुराने, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो पुराना हो सकता है मटेरियल। ड्यू टू चेंज इन प्रेजेंट फैशन एंड डिज़ाइन द मटेरियल्स बिकम ऑब्सोलेट एंड इट लॉसेस इट्स डिमांड। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका है, जैसे कि आउट ऑफ फैशन, बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, आउट ऑफ मार्केट हो जाती हैं। मीन्स प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम फैशन की बात करें तो जो ओल्ड फैशन है उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अगर ओल्ड फैशन लाइक अगर अभी जैसे स्मार्ट्स एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं तो कीपैड फ़ोन कोई यूज़ करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होते हैं वो चीज़ें ड्यू टू चेंज इन प्रेजेंट फैशंस एंड डिज़ाइंस की वजह से क्या हो जाती हैं, वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है, आउट ऑफ मार्केट हो जाती है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना बच्चे, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऑब्सोलेसेंस ऑफ मटेरियल क्या होता है। जब कभी भी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज्ड नहीं हो सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम ऑब्सोलेसेंस ऑफ मटेरियल बोलते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं या आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, या उनकी डिज़ाइन जो होती है बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है चीज़ें कि उनको बाहर ही कर दिया जाता है, तो उसकी डिमांड भी बहुत कम होने लगती है। ठीक है, बाहर ही समझ लीजिए, ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर हो जा कर दिए जाते हैं। जैसे कि वो कीपैड फ़ोन है, आजकल किसी के हाथ में नहीं दिखाई देता होगा। ठीक है, जिसको यूज़ करना नहीं आता स्मार्टफोन, वही कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहा होगा, अदरवाइज़ कोई नहीं कर रहा अभी के टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। ओके, सो कॉजेस फॉर ऑब्सोलेसेंस ऑफ मटेरियल्स की बात करें कि क्या रीजंस होते हैं मटेरियल के ऑब्सोलेसेंस हो जाने के, मीन्स पुराना होने के क्या कारण है, या प्रचलन से बाहर होने का क्या कारण है। इसकी जो पर्टिकुलर वर्ड हिंदी में हम यूज़ करते हैं उसका होता है प्रचलन से बाहर हो जाना। ठीक है, मेन causes of obsolescence of material are follows चेंज इन फैशन एंड डिज़ाइन ऑफ द कॉमोडिटीज़। ठीक है, तो जब कोई भी फैशन में और उसके डिज़ाइन में कॉमोडिटीज़ के चेंजेस होगा तो तो जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं पुराने वाले, वो क्या हो जाएंगे, वो यूज़ नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। जैसे कीपैड का भी एग्जांपल दिया मैंने, अभी पेंसिल्स के बहुत सारी चीज़ें मतलब आ गई हैं नई ब्रांड, और उसकी क्वालिटी वाइज भी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। ठीक है, फैशन के अकॉर्डिंग चीज़ें काफ़ी चेंज होने लगी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें आ जाती हैं और उसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ मार्केट हो जाता है या उसकी डिमांड कम होने लगती है, तो हम बोलते हैं कि ऐसा जो मटेरियल है या प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलेसेंस है। ठीक है, नो करेक्ट इन्फॉर्मेशन of purchasing of materials at right time given by production department टू परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, सो कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है किसी भी मटेरियल को परचेज करते टाइम। किसको, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, जब भी परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए परचेज करने का काम करता है, और अगर उन्हें एक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है टाइम पर, तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट होता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है प्रोडक्शन के काम में, वो क्या हो जाता है, ऑब्सोलेसेंस ऑफ मटेरियल हो जाते हैं। ठीक है, सपोज स्टेशनरी की शॉप है, अगर वहाँ पर आप पेन पेंसिल्स बेचते हैं तो वो यूज़फुल होगी, बट कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो स्टेशनरी के सामान का पार्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं लगता है सिर्फ कि वो स्टेशनरी का पार्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर कोई परचेज कर लेकर आता है तो वो सेल नहीं होगी, तो वो ऑब्सोलेसेंस ऑफ मटेरियल हम उसको बोल सकते हैं। सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, तो उस फील्ड में वो तभी वो आगे जा पाएगा। ठीक है, नो प्रॉम्प्ट
नेस इन परचेजिंग ऑफ मटेरियल्स। प्रॉम्प्टनेस मीन्स वही करेक्टनेस नहीं होती है परचेजिंग ऑफ मटेरियल के टाइम की, जब भी कोई सामान खरीदना होता है तो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं होती हैं और गलत प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, तो उस वजह से भी जब वो जो बिज़नेस होते हैं वो जब उसको सेल करते हैं तो वो सेल नहीं होता है प्रोडक्ट। फिर हम ये कह सकते हैं कि जब सेल नहीं हो रहा है, उसके जो लोग हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं या मटेरियल को बोल सकते हैं ऑब्सोलेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। नो करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टोर ऑफ मटेरियल बाय स्टोर कीपर। अब जो स्टोर कीपर होते हैं जहाँ पर सामान को पहले से कलेक्ट करके स्टोर करके रखा जाता है, अगर उन स्टोर कीपर को भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी मटेरियल के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो मटेरियल ऑब्सोलेंस ऑफ मटेरियल के लिस्ट में शामिल हो जाता है, मीन्स ऑब्सोलेंस हो जाता है, ठीक है, प्रचलन से बाहर हो जाता है। अगर उनको नहीं मालूम है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है, किस तरीके से उसका यूज़ होना है, कैसे कस्टमर्स को सेल करना है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। नो कैंसिलेशन ऑफ अननेसेसरी परचेज ऑर्डर्स, ठीक है, नो कैंसिलेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं होता है अननेसेसरी परचेज ऑर्डर्स को, ठीक है, जिसकी मतलब जिस भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने वो क्या कर लिया, उसको परचेज़ कर लिया और अब आप उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जिसकी ज़रूरत नहीं थी आप परचेज़ कर ले आए हैं, तो क्या आप उसको सेल कर पाएंगे, आप उसको यूज़ कर पाएंगे, या क्या आप उसको कस्टमर या जो लोगों को बेच करके प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा प्रोडक्ट तो फालतू का हुआ ना। तो जब फालतू का हो गया, बेकार है, तो वो ऑब्सोलेंस ऑफ मटेरियल के लिस्ट में आता है। तो ये रीज़न भी हो जाता है ऑब्सोलेंस ऑफ मटेरियल की, इस वजह से मटेरियल जो होते हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रहा होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, परचेज़ तो कर लिया है हमने पर सेल्स नहीं हो रहा है, जो कस्टमर्स हैं वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे रीजंस होते हैं ऑब्सोलेंस ऑफ मटेरियल्स के। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ऑब्सोलेंस ऑफ मटेरियल क्या होता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट था। ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं ना, याद होने चाहिए कि एग्जैक्टली होते क्या हैं, तभी आप इसका आगे जा करके ट्रीटमेंट कर पाते हैं, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी से जल्दी फुलफ़िल करूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊँ। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कितनी ज़्यादा मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और आगे इस तरह से वीडियो लेकर आती रहूँ। और एक और चैनल है मेरा, छोटे भाई का है वो, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नेम है करंट अफेयर्स अध्ययन। वहाँ पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसी से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत कंप्यूटर से रिलेटेड। सो आप उस चैनल को विजिट ज़रूर करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।